मंच पर जिन महान शख्सियत को अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, उन पर एक शायर की पंक्तियां चरितार्थ हैं। सुख चैन की छांव से आगे निकल गए, हम ख्वाबों के गांव से आगे निकल गए। आदरणीय ललित गुप्ता जी महामंत्री भारतीय योग संस्थान के संबोधन में ही नहीं, उनके व्यक्तित्व में भी उनकी प्रेरणाएं, अमूल्य सहयोग और आशीर्वाद स्पष्ट झलकते हैं। स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय श्री ललित जी को। हम 75वां गणतंत्र दिवस, वसंत उत्सव व शिक्षक सम्मान दिवस मना रहे हैं। इसको हम सबसे पहले खिलखिलाकर हंसेंगे। सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसना शुरू करें और चेहरे पे ये मुस्कुराहट आखिरी तक रखनी है। आइए शुरू करें। शांत 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 हो जाएं सभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज 26 जनवरी 2024 75वें गणतंत्र दिवस तथा बसंत उत्सव के पावन पर्व पर आप सभी अधिकारियों, केंद्र प्रमुखों एवं आपके जीवन साथियों का भारतीय योग संस्थान के पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी भारतीय योग संस्थान के आधार स्तंभ, रीढ़ की हड्डी तथा कर्णधार हैं। इस अवसर पर हमारे प्रेरणा स्रोत महान कर्मयोगी श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को भी हार्दिक नमन करता हूं। उनका हम सब पर कोटि कोटि आशीर्वाद है। भारतीय योग संस्थान विश्व की अनूठी संस्था है जो जन जन को 57 वर्षों से निःशुल्क योग प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वोत्तम जीना सिखाकर समाज को बुराइयों से मुक्त बनाने में भरसक प्रयास कर रही है। समाज को रंग बिरंगे पुष्पों से महका रही है। इस सब का श्रेय भारतीय योग संस्थान के सभी कर्मठ कुशल योग शिक्षकों और केंद्र प्रमुखों को सबसे ज़्यादा जाता है, जो 365 दिन अमूल्य सेवाएं देकर भारतीय योग संस्थान के महान विजन जीवो और जीवन दो सर्वे भवन्तु सुखना वसुधैव कुटुंब को सार्थक करने में लगे हुए हैं। योग संस्थान आपके तप, त्याग, मानव सेवा के सर्वोच्च कार्यों को नमन करता है। इनका अटूट विश्वास है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। भारतीय योग संस्थान का निष्ठावान कार्यकर्ता जानता है, बाहर का उत्सव तो केवल दिखावा है, अंदर का उत्सव ही वास्तविक उत्सव है। संस्थान का एक एक शिक्षक अपनी विपरीत स्थितियों में भी समाज को देने में लगा है। वास्तव में सभी ये गृहस्थी संत है। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लें। आप सभी वास्तव में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर गृहस्थी संतों की श्रेणी में आते हैं। तालियों में दम नहीं है जितना आप इतनी संख्या में हैं। अब बहुत अच्छा, अब की बार अब आ जाइए। भारतीय योग संस्थान सभी केंद्र प्रमुखों को रीढ़ की हड्डी मानता है। केंद्र प्रमुख भारतीय योग संस्थान के प्राण है। ये भारतीय योग संस्थान की अमूल्य पूंजी है, पूजनीय है और दिव्य मूर्ति है। आज भारतीय योग संस्थान ऊंचाइयों पर पहुंचा है, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय आप सभी को जाता है। भारतीय योग संस्थान के सभी शिक्षक योग के ज्ञान को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की सच्ची आराधना समझकर निष्काम भाव से बांट रहे हैं। जन जन तक योग पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे श्रद्धेय प्रकाश लाल जी के सपनों को साकार कर सके। इनका अटूट विश्वास है, एक नया योग मंदिर खोलना महायज्ञ के समान है। ये जानते हैं, रोते हुए को हंसा देना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है।
ये केंद्र प्रमुख 365 दिन योग मंदिरों में योग सिखाकर साधकों को नई जिंदगी दे रहे हैं, उन्हें रोगी से योगी बना रहे हैं। यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। यह जीवन का कटु सत्य है। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अपना भरपूर खजाना हम पर लुटाने को तैयार बैठा है। भारतीय योग संस्थान का प्रत्येक शिक्षक निष्काम भाव से योग प्रशिक्षण साधकों को दे रहा है, क्योंकि निष्काम कर्म ही वाकई में सुख का आधार है। जीवन में हर समय हंसते मुस्कुराते रहने का ब्रह्म अस्त्र है। निष्काम कर्म करके हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना मांगे सब कुछ देने लगता है। जीवन में सुख समृद्धि अविनाशी शांति आने लगती है। किसी ने सच कहा है, इफ यू सपोर्ट पीपल सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। हमें योग का कार्य उसका कार्य समझकर करना है। ईश्वर इंसान को कहता है, तू मेरे काम पर मैं तेरे काम पर। ये लाइनें ध्यान से सुननी है। ईश्वर इंसान को कहता है, तू मेरे काम पर मैं तेरे काम पर, तू अपने काम पर मैं अपने धाम पर। वास्तव में जीवन की यह महान सच्चाई है। यह जीवन का कटु सत्य है। जब हम उसका काम करते हैं निश्चित ही वह हमारा काम करता है। बिना मांगे सब कुछ देने लगता है। हमारी झोली छोटी पड़ सकती है, उसका अक्षय भंडार है। निष्काम कर्म करके देखो। भारतीय योग संस्थान कर्म योग में अटूट विश्वास रखता है। सरदेव प्रकाश लाल जी कहते थे, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, कथा क्षेत्रे स्वर्ण क्षेत्रे, संस्थान क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। भारतीय योग संस्थान का दृढ़ विश्वास है, योग साधना करना तथा करवाना प्रभु की सच्ची पूजा है। यह पूजा हमें नित्य करनी है, श्रद्धा और विश्वास से करनी है। आप सभी भारतीय योग संस्थान के तरासे हुए अमूल्य हीरे हैं, दिव्य आत्माएं हैं, प्रज्वलित दीपक हैं। भारतीय योग संस्थान मानता है, एक प्रज्वलित दीपक ही हजारों दीपों को प्रज्वलित कर सकता है। भारतीय योग संस्थान का विश्वास है, ईश्वर उसका नाम लेने वालों से ज़्यादा उसका काम करने वालों से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। योग जीवन का अद्भुत दर्शन है, जो अंदर से अंधकार को मिटाकर अंतस में उजाला करता है। खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब तो वे हैं जो अपने नसीब से खुश हैं तथा हर समय पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जिंदगी हर पल मौज है और इस मौज की खोज ही योग की समझ है। हर वक्त जियो इस तरह से ऐसा लगे कि जिंदगी आपको नहीं मिली बल्कि आप जिंदगी को मिले हैं। हम मरने से पहले स्वर्ग बना जाएं, यह महत्वपूर्ण नहीं, पर मरने से पहले भी स्वर्ग बनाना अति महत्वपूर्ण है। बसंत उत्सव केंद्र प्रमुखों को पूर्णतः समर्पित है। भारतीय योग संस्थान केंद्र ऐसा अनुभव रहा है जहां केंद्र प्रमुख मजबूत है, अनुशासित है, भारतीय योग सिद्धांतों का पालन करता है। ऐसे केंद्र साधकों की संख्या भरपूर रहती है। वे केंद्र धीरे धीरे आदर्श योग केंद्र बन जाते हैं। अधिकारियों और केंद्र प्रमुखों का सबसे बड़ा काम एक निष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी संस्था की महान पूंजी होते हैं। हमें सरदेव प्रकाश लाल जी के सपनों को साकार करना है। इसके लिए योग का प्रचार प्रसार तेजी से करना होगा। हमें अपने योग केंद्रों को आदर्श योग केंद्रों में परिवर्तित करना होगा। आज सभी अधिकारी एवं केंद्र प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। इनको संकल्प लेके जाना है, ऐसे आदर्श केंद्र इस वर्ष हमें प्रत्येक जिले में बनाने हैं। केंद्रों में साधकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव मैं दे रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक केंद्र अपना स्थापना दिवस हर वर्ष उत्साह के साथ मनाए। साधकों को जन्मदिन उनके परिवार के सदस्यों के साथ वेद मंत्रों के साथ बनाए।
भारत त्योहारों का, उत्सव का देश है। मिलजुल कर त्योहारों का आनंद लें। समय समय पर पारिवारिक पिकनिक का आयोजन करें। आवश्यकता अनुसार समय समय पर विशेष रोग शिविरों का आयोजन करें। बहुत से साधकों में विशेष गुण गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे गायन कला, नाट्य कला, अभिनय कला। इन कलाकारों की विशेष सूची बनाकर रखें और समय समय पर उनको मौका दें। योग वक्ताओं और योग गीत गायकों को प्रेरित करें। अपने केंद्र का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें केवल योग सूचनाओं का आदान प्रदान करें। समय समय पर योग मंजरी के विशेष लेखों को साधकों के सामने पढ़कर चर्चा करें। हर केंद्र में कम से कम 5 योग शिक्षक होने जरूरी है। हर महीने योग गोष्ठी और ध्यान के प्रोग्रामों में शामिल हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। साधकों के पारिवारिक रिश्ते बनाएं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। केंद्र में बैनर लगा के रखें। डॉक्टरों और दूसरी संस्थाओं के योग विशेषज्ञों, प्राकृतिक चिकित्सकों को अपने केंद्रों में ना बुलाएं। वे आपकी मेहनत को जीरो कर देंगे, उन्हें अपने क्लिनिक और संस्था को मोड़ देंगे। संस्थान में विशेषज्ञों की कमी नहीं है, केवल उन्हीं को ही आमंत्रित करें। साधना शिक्षक संहिता के अनुसार ही कराएं। नई शिक्षक संहिता आप लोगों के सामने आ चुकी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा, हमें सरदेव प्रकाश लाल जी के अंतिम संदेश को याद रखना है। उनका अंतिम संदेश था, जो लेटे को बैठा दे, बैठे को खड़ा कर दे, खड़े को दौड़ा दे, अर्थात दूसरों में प्राण फूंक दे। हमें ऐसे अधिकारी और शिक्षक बनना है। आज बसंत उत्सव के महान पर्व पर सभी संकल्प लें। हम केंद्र में आने वाले प्रत्येक साधक को प्रेरित करना है। कम से कम 5 नए घरों में योग मंजरी को पहुंचाना है। प्रत्येक शिक्षक व अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कम 25 योग मंजरी नए घरों में पहुंचाएंगे। आज के प्रोग्राम को सफल आयोजन के लिए सभी का प्रयास सराहनीय है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी कलाकारों को मैं बधाई देता हूं। आज के 70 से 75 वर्ष के सभी केंद्र प्रमुखों को भी बधाई देता हूं। हमें एक दूसरे को प्यार और सम्मान देना है। प्रोत्साहन देने से पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। हम सभी योगी बने, उपयोगी बने। किसी ने सच कहा है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग जीत ली परिस्थितियों की, योग का सूर्य बन वही चमकता है। योग का सूर्य बन वही चमकता है। आइए योग से जुड़े, योग से जोड़ें, जीवन को आनंदित बनाएं। ओम शांति शांति शांति। अब मैं 3 बार करो योग, आपने जोर से हाथ उठाकर बोलना है, रहो योग, रहो निरोग। करो योग, करो योग, करो योग। बहुत बहुत धन्यवाद।